ओम श्री गणेशाय नमः। 1,00,000 वर्ष तक आप सभी दोष से मुक्त रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी फार्मूला 1,00,000 वर्ष पर्यंत वंशानुक्रमिक सबु दोषरु आपण मुक्त रहिबे। मु फार्मूला कहि दउची। आप के जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, नवग्रह दोष हो या आपके 10 पीढ़ी पूर्वज ने किसी ऐसा कर्म किया है जो कि विथ इंटरेस्ट चल रहा है, या पितृदोष हो, मातृदोष हो, विवाह दोष हो, या कर्ज से आप डूब चुके हैं, या आपके पास सब कुछ है, धन का वारिस आपको चाहिए। वर्षात हम सिस्टम बतला देते हैं। वर्ल्ड के जितने भी दोष हैं सभी दोष शिवालय से ही निवारण होंगे। उसका सिस्टम, मान लो आपको राहु ग्रह दोष है, मान लो आपको काल सर्प दोष है। काल का अर्थ होता काला, काला का अर्थ होता सीमेंट। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में सीमेंट प्लास्टरिंग करवा दीजिए। राहु ग्रह शांत, काल सर्प, सर्प का अर्थ होता है सांप। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में छोटा तांबाना देते रहिए। आपको बृहस्पति ग्रह पकड़ा हुआ है तो किसी भी शिवालय में 1 बोरी सीमेंट लगवा दीजिए, और जब पैसा हो थोड़ा बहुत भी हल्दी का कलर, येलो कलर प्लास्टरिंग करवा दीजिएगा। आपको शनि ग्रह पकड़ा हुआ है, शनि तो शिवालय से ही छोड़ेंगे। हनुमान जी के चरण में शनि नहीं है, शिवालय से छोड़ेंगे। लोहे का या तो त्रिशूल दे दीजिए या लोहे का दरवाजा लगा दीजिए, और सरसों तेल शिवलिंग में थोड़ा डाल दीजिए, शनि शांत हो जाएंगे। आपको शुक्र ग्रह पकड़ा हुआ है, शिवालय में सफेद कलर करवा दीजिए। जैसा भी ग्रह दोष है आप 3-4 काम कीजिए। जैसे राहु केतु तो सबको पकड़ा हुआ है, किसी को भी नहीं छोड़ता। राहु तो हर रोज 1.5 घंटा रहता, राहु काल सबको। राहु की इष्ट देवी है मां सरस्वती। हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। और ऐसे शिवालय में आप जाइए जहां की ज्यादा लोग जाते ना हो, माने किसी गांव देहात, और वहां जल रखा होगा। जल के अंदर थोड़ा चावल डाल दीजिएगा, राइस, कच्चा चावल, और अपने हाथों से ऑल फैमिली मेंबर्स महीना में 1 दिन चढ़ाइए जल। ग्रह शांत हो जाएंगे। आपको मंगल ग्रह दोष है तो किसी भी शिव मंदिर परिसर में कुछ भी निर्माण होता हो, लाल ईंट, रेड ब्रिक्स दे दीजिए। तो ये सब ग्रह दोष निवारण का सिस्टम है। आवारा कुत्ता को हर रोज खाने के लिए देते रहिए, और हमेशा ऑल फैमिली मेंबर्स सफेद ड्रेस पहने और नया नया ड्रेस पहने। जैसे मेरा नाम है सुनील मित्तल, MITTL मित्तल, 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र हूं। हर महीने ये टी शर्ट जो देख रहे हैं ना नया नया, इसका तो अभी तक स्टिकर नहीं खुला है। हर महीने 2 टी शर्ट खरीदता हूं, हर महीने, माने साल में कम से कम भी 24 या 36 पहनता हूं। और सफेद पहनिए आप, ऑल फैमिली मेंबर्स, मस्त रहिए। आपके ग्रह दोष निवारण हो जाएंगे। आपको जमीन दान देना है। मिनिमम जीवन में कुछ भी जमीन दान देना, तो उसका सिस्टम बतला रहा हूं। आप वर्ल्ड के किसी भी गांव देहात में जहां शिव मंदिर हो, उसके नजदीक 1 डिसमिल खरीद लीजिएगा। 1 डिसमिल, 1 डिसमिल माने बहुत छोटा होता है जमीन, उतना ही खरीद लीजिएगा। और वह जमीन पे आप तार का बाड़ा करवा दीजिएगा, तार बाड़ा। और वहां जो कनेर का पुष्प आता है ना, कनेर का पुष्प, वह पेड़ कुछ लगा दीजिएगा। तो एक आपको जमीन दान का फल मिला, और दूसरा जो आपने कनेर का पुष्प लगाया है, पेड़ जो लगाया है उसमें, वहां जो चौकीदार है उसको बोल दीजिएगा, वो लगा देंगे। वह फूल हर रोज शिवालय में ही चढ़ेंगे।
इंसान का आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक किसी भी प्रकार दान से स्वर्ग लोक नहीं जाता, शिवालय के माध्यम से ही स्वर्ग लोक पहुंचता है। आप चाहते हैं घर हमेशा हरा भरा रहे, हरा जो तोता कलर आता है, किसी भी शिवालय में आप हरा कलर करवा दीजिए। आप सूर्य की तरह चमकदार बनना चाहते हैं, पैसा से खेलना चाहते हैं, तो शिवालय को आप जितना सुंदर करेंगे, सीमेंट, रंग, रोगन, ब्रिक्स, दरवाजा लगा दिए, मार्बल लगवा दिए, ये सब कार्य, शिवालय जितना सुंदर बनेगा आपके माध्यम से, उतना ही सुंदर आपका परिवार बनेगा और आगे बढ़ेगा, बच्चे विद्वान हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा को स्वर्ग शिवालय के माध्यम से ही जाना है। 3-4 बातों से बचें। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। जन्म कुंडली गणित 100% फेल है, क्योंकि मानव जो शरीर है यह टेप रिकॉर्डिंग है। हम जैसा शब्द बोलेंगे, जैसा हमारा चिंतन रहेगा, जैसा हमारा विचार रहेगा, वैसा हमारा भाग्य बनेगा। भगवान ने जन्म से हर एक इंसान के भाग्य में, मानव के भाग्य में गोबर गणेश लिख दिया है। क्या लिख दिया है? गोबर गणेश। कुछ नहीं लिखा है किस्मत में। जैसे मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, सीमेंट का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, लकड़ी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो हम हर शब्द जब बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होते जाता है। और शास्त्र कहता पिता का कर्म, माता का कर्मों का फल संतान 1 लाख वर्ष तक भोगेंगे। तो कुल मिला के ये मानव योनि, आपको जो मानव योनि मिला है, मानव समाज में, हम मानव समाज में हमारा ये शरीर जो है 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। तो मैंने जो शिवालय का सिस्टम बताया, लाखों वर्षों से जो दोष चला आ रहा है, वह यह सब कार्य करने से दोष निवारण होंगे। आने वाले 1 लाख वर्ष तक और दोष आपको नहीं लगेंगे। यह सब जो मैंने कार्य बतलाया, ये 1 साल के अंदर आप पूरा कर सकते हैं या 2 साल के अंदर। उसके बाद या पैसा अगर है तो वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में दिन रात सरसों तेल का अखंड ज्योत जलते रहे। और यह सब कार्य करने के बाद वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर परिसर में नवग्रह का यज्ञ होता हो तो वहां आप अगर संभव हो सके तो पहुंचे, न संभव हो सके तो वहां आप अपना नाम और गोत्र देते रहें। वेद शास्त्र ने कहा है देवी देवता का मुख अग्निमुखी है। अग्नि हवन यज्ञ में कुछ भी डालोगे वह देवी देवता आपको वापस देंगे। मंत्रों के साथ डाला जाता है। उपवास, व्रत, चातुर्मास, प्रवचन, यह लोगों को धोखा दिया जा रहा है। लोगों को गुलाम बना कर रखा गया, गुमराह किया गया है। इनसे बचें। अब वृंदावन वालों को जितने भी व्यक्ति आप पैसा देते हैं, आप कुपात्र को पैसा दे रहे हैं तो 1 लाख वर्ष तक आपको कुपात्र का पाप भोगना पड़ेगा। वृंदावन पैसा देने से बचें। जो भी खेल है शिवालय में है, गरीब से गरीब व्यक्ति करके देखें। 1 बोरी सीमेंट वर्ल्ड के अंदर किसी भी मंदिर में लगा दीजिए और वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी मंदिर में लगाइए। उसके बाद वर्ल्ड के अंदर किसी भी आप शिवालय में जाइए, ऐसे शिवालय में जाइए जहां कोई ना जाता हो, और पानी में थोड़ा चावल डाल दीजिए, कच्चा चावल, और अपने हाथों से आप चढ़ाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और घर आके या पहले या बाद में आवारा कुत्ता को रोज खाने के लिए दीजिए। सूर्य की तरह आप चमकदार बन जाएंगे। हमें बतलाया गया है ये काशी के विद्वान कि गोमाता का पूंछ को पकड़ लो, वैतरणी पार हो जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। मेरे गुरु हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा। और मैंने जितना भी प्रवचन दिया है, मैं रहने वाला, किसी जमाने में मैं रहता था खेसिंगा, कालाहांडी, उड़ीसा में, किसी जमाने में। अब तो हम तो चले परदेश, परदेसिया हो चुके हैं, गांव छोड़ चुका हूं।
तो यह सब कार्य मैंने अपने गांव में मेरे परिवार प्लस अनेकों के गोत्र नाम से करवाए हैं और सबको फल मिला है। देखिए, किसी को 2 दिन आगे मिलेगा फल, किसी को 2 दिन बाद में मिलेगा। क्योंकि हम लोग कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी दान देते हैं, कुछ भी करते हैं, मंदिरों, दान का अर्थ है ये पैसा नहीं है, कुछ भी मंदिरों में करवाते हैं तो 9 महीना में गर्भधारण होता है और उसके बाद फल प्राप्त होता है। जैसे आप किसी जमीन में कोई बीज अगर डालते हैं तो बीज फटेगा, उसके बाद पेड़ होगा। आप बहुत कुछ कर चुके हैं, आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म या आपके पूर्वजों ने या आपने पूर्व जन्म में या तो किसी सर्प को मारा है या किसी मानव को मारा है, तो वह जो है कट रहा है, कटते कटते टाइम लगेगा। हम लोग 5 भाई हैं और मेरे पिताजी तो गुजर गए हैं। गुजरने से पहले मेरे पिताजी ने एक शब्द मैंने एक सवाल किया था कि बेटा 4 भाई तेरे बहुत पैसे वाले बन गए और तू कैसे पैसे वाला नहीं बना? मैं बोला क्यों पिताजी? बोले तू 4 भाइयों के लिए तूने बहुत पूजन पाठ अनुष्ठान करवा, वो पैसे वाले बन गए और तू आज तक क्यों नहीं बना? तो मैंने कहा पिताजी, पूर्व जन्म मेरा बहुत जटिल है और आज नहीं तो कल कटेगा। अभी मेरा वर्ष 50 वर्ष हुआ है और 20 ईयर्स से मैं संन्यास के पद पे हूँ और 50 वर्ष हुआ, मैंने 30 वर्ष तक मैं दिन रात यही धर्म कर्म में लगा रहता हूँ। तो कट रहा है धीरे धीरे, मेरा भी धीरे धीरे मेरा कट ही रहा है और कटेगा। पहले जमाने में बुजुर्ग बोलते थे कि सुख के दिन अगर नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। अगर धनवान का धन अगर चला जाता है तो गरीब के घर से गरीबी भी चला जाएगा, वह भी धनवान बनेगा। विचार ऊंचा रखिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने मुख से किसी को भी कुछ शब्द मत बोलिएगा। और हम तो खुले आम डंके की चोट में बोल रहे हैं। ये कथावाचक प्रवचन, ये उपवास करवाने वाले, ये समायक करने वाले, ये चातुर्मास करने वाले धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो हमारे बहन लोग भी वीडियो सुन के मुझे बोलते हैं, सुनील तू क्यों कर्म बांध रहा? कर्म नहीं बांध रहा हूं, मैं लोगों को जगा रहा हूं। मेरा और थोड़ा परिचय 1994 जो केसिंगा में रहते हैं, उस जमाने में जो नहीं थे आज जो केसिंगा में हैं, जो आप रेलवे फाटक के साइड में जो भव्य अंबा देवी मंदिर जो आप देख रहे हैं, वहां मैंने मेरे पूर्व जन्म के दोष काटने के लिए और देवी से आशीर्वाद लेने के 5 वर्ष तक वहां रहा हूं मैं। और जो टोटल मंदिर जो निर्माण प्राण प्रतिष्ठा तक मेरे हाथों से ही मां अंबा करवाई और मुझे सिद्धि देने वाले हैं मां अंबा देवी। सिद्धि भी मां अंबा देवी और गौरी शंकर मंदिर शिवालय से मुझे सिद्धि प्राप्त है। अगर आप सोचो कि हम 12 ज्योतिर्लिंग चले जाएंगे वहां से आशीर्वाद मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे मंदिरों से जोड़िए अपने आप को, अपने परिवार को, जहां के लोग कम जाते हो, गांव देहात के मंदिर हो, और ऐसे मंदिर में निर्माण करवाएं जहां की अंधेरा हो, जहां बिजली नहीं है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग करवाइए। कलर लाइटिंग से केतु ग्रह शांत होते हैं, बिजली से केतु ग्रह, राहु और केतु, काल और सर्प, सीमेंट, तांबा, नाग सर्प और बिजली, यह सब करवाइए। कुछ लोग जाते हैं काल सर्प छुड़वाने के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर, छूटता ही नहीं, काल सर्प दोष जीवन भर रहता है। नासिक वाले बोल दिए कि आ जाओ त्र्यंबकेश्वर हम पूजन करवा दें, काल सर्प दोष छूट जाएगा, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा नहीं, क्योंकि ये राक्षसी ग्रह है राहु और केतु। काल का अर्थ था मृत्यु, मुझे भी काल सर्प दोष था और मैंने तो पूरे मंदिर निर्माण करवा दिया शिव जी का, इसलिए आज बचा हूं। और जितने भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका घर आज भी हरा भरा है और लाखों वर्षों तक हरा भरा रहेगा, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। अग्रोहा महाधाम ओडिशा राज्य में अग्रोहा महाधाम मैंने निर्माण करवाया शिव जी के आशीर्वाद से, अखंड ज्योत ज्वाला देवी के आशीर्वाद से, देवी देवता के आशीर्वाद से। यह अग्रोहा महाधाम है, जिला कालाहांडी, शहर केसिंगा से 1 किलोमीटर। अग्रोहा महाधाम मंदिर निर्माण चल रहा है, बीच बीच में बंद होता फिर चल रहा है। वहां इंडिया और नेपाल से काफी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी 100% फल प्राप्त होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। मैं 30 वर्षों तक धैर्य रखा हूं, तो आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। अग्रोहा महाधाम
अनेकों मेरे रिश्तेदारों ने पैसा दिया है, मेरे यार दोस्तों ने दिया है, जो मुझे नहीं जानते उन्होंने भी दिया है। और मुझे जो मेरा पिता का संपत्ति मिला था, जमीन 1 करोड़ रुपया का मैंने बेच के वहां लगा है। तो जो भी खेल है शिवालय में है, शिवालय से जुड़ जाइए। और मेरे माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं अग्रहा महाधाम से जुड़ जाइए। हर महीने अगर आप कुछ ना कुछ शिवालय में करवाते हैं तो हर महीना पैसा बढ़ता जाएगा, या हर 3 महीना में एक बार कुछ भी करवाते रहे। मंगल ग्रह, लाल ईंट से यह सब सामग्री से ग्रह निवारण होता है। अकाल मृत्यु दोष टालने के लिए तांबा का नाग दिया जाता है शिवालय में, और नींबू में सरसों तेल लगा के दिया जाता है। मेरा प्रवचन आप वर्ल्ड के किसी भी त्रिकालदर्शी चारों शंकराचार्य को दिखा दीजिए, काट नहीं सकते। अकाल मृत्यु दोष आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के दीजिए। आपके बच्चे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, शिवालय आपके बच्चे का रखवाली बन जाएंगे। दूर दराज शहरों में पढ़ते हैं आपके बच्चे, नौकरी करते हैं, आप पैसा खर्चा करते हो तो बच्चों के नाम से शिवालय में भी कुछ करवा दीजिए। कोर्ट कचहरी लगा है, शिवालय से छूटेगा। कर्ज दो, शिवालय से छूटेगा। जीवन में आप शुरुआत कीजिए। एक जमाना ऐसा था हम लोगों का भी, 5 भाइयों का, हम लोग पैसा के लिए बहुत तकलीफ पाते थे। आज हम 5 भाई और पूरा परिवार, घर हरा भरा, सुख शांति समृद्धि से दिनों दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो व्यक्ति पैसा के लिए तकलीफ पा रहा था, उस व्यक्ति के हाथ से ही अग्रहा महाधाम ओडिशा का निर्माण हुआ है। आप 3-4 जगह से बचें, जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। पितृदेवता के नाम से गलती से भी किसी को घर में भोजन न करवाएं। पितृदेवता का वास रहता है शिवलिंग के गर्भगृह में। पितृदेवता के नाम से, परिवार के नाम से त्रिशूल दीजिए आप शिवालय में, देवी मंदिरों में त्रिशूल दीजिए। इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना, इतना आसान नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ होता 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। हमने पृथ्वी तत्व के लिए बतला दिया है आपको जमीन कैसे दान देना है गांव देहात में। जल तत्व, हाथ से शिवालय में जल चढ़ाइए अपने हाथों से, अगर आप वहां प्रेजेंट है तो। अग्नि तत्व, जहां कहीं भी यज्ञ होता हो पहुंचे, या यज्ञ में अपना नाम गोत्र शामिल करवाइए। आकाश तत्व, वायु तत्व, हमने जो आपको बतलाया किसी भी शिवालय में थोड़ा जमीन दान देके वहां पेड़ लगा दीजिए, वायु वहां से हिलते रहेंगे। यह सत्यता है वेद शास्त्र का, यह 5 तत्वों का सत्यता है। लोगों को गुमराह करने का मैं प्रवचन नहीं देता। और मैंने जो सिस्टम बतलाया है, मिडिल क्लास जो परिवार हैं, यह सब 1 वर्ष के अंदर आप कंप्लीट कर सकते। कोर्स होता है। अगर आप सोचो, अगर आप मानो कि हमारे दिल में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, मन चंगा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा जो ये शब्द बोलते हैं। सन्यासी हूं, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, मन भी चंगा नहीं है, कठौती में कहां गंगा आएगा। और हर क्षेत्र में जय विजय हूं, तो ये सत्यता है। कुछ लोग क्या है, माने जेब से पैसा निकालना नहीं चाहते और बोल देंगे हमारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। कौन पूछता है ऐसा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को? देवी देवता शातिर दिमाग के हैं ये। आप चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर हो, हमारा बेडरूम सुंदर हो, हमारा डाइनिंग रूम सुंदर हो, हमारा घर कलर से जगमगा जाए, दीपावली में अपना कुबेर जी आ जाए। आप चाहते हो तो वैसा आपको किसी न किसी शिवालय को भी करना पड़ेगा, जो कि मैंने भी किया है। शिव जी के अधीन है कुबेर जी। अब वर्ल्ड के किसी भी शिवालय का मस्त जितना कैपेसिटी हो, ताकत तो उतना करवाते रहें। दिन दुगुनी रात चौगुनी,
चमकने लगेंगे। भगवान ने कुछ नहीं लिखा है, हर शब्द किस्मत बनाता और बिगाड़ता है। हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः बोलिए। आप जीवन में दुख पा रहे हैं, ये सब कार्य कीजिए और यह वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक भेजिए। आपके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कहीं भी सीमेंट लगाता हो तो उसका भी 1% फल आपको ही प्राप्त होगा। हर रोज भेजिए 3-3 लोगों तक। और जिसको ओडिशा अग्रोहा महाधाम से जुड़ना हो, यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसा भी तकलीफ हो आपके जीवन में, एक एक अक्षर बतला दूंगा। धैर्य रखोगे तकलीफ दूर होगा। और स्वर्ग का रास्ता शिवलिंग से यह गर्भगृह जहाँ अशोक सुंदरी देवी बैठी रहती हैं, वह अशोक सुंदरी देवी ही दरवाजा खोलेंगी, हर किसी के लिए नहीं खोलेंगी। मेरे लिए तो लाइन मैंने क्लियर करवा लिया है और इसीलिए मैं जानता हूं कि वहीं से दरवाजा, क्योंकि हम तो तांत्रिक हैं, मानव समाज कल्याणार्थ हम लोग तांत्रिक हैं, हमें रास्ता मालूम कि वहीं से। कोई गौ माता का शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है, हमें धोखा दिया गया है। कोई गौ माता का शरीर में देवी देवता नहीं है, हमें धोखा दिया गया है। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें।